मेरा नेता मर्द है, शेर है, घबराता नहीं है। अब आप मुझे देखो, मेरी क्या गुनाह है भाई? मैंने कौन सी गलती कर दी? क्या लोकतंत्र में मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। दरअसल एक तरफ तो हम और आप चुनाव लड़ रहे हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती भी चुनाव है, और चुनाव में विपक्ष न मजबूत ना हो तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाता है। जैसा कि अब तक उत्तर प्रदेश और केंद्र में हमने आपने देखा है, क्योंकि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी करने को तैयार रहता है। कल की वाकया मैं अपने गाजियाबाद की आपको बताना चाहूंगा। पता नहीं कैसे वो कैमरा टूट जाता है। आखिर वो कैमरा ही क्यों टूटता है जिस कैमरा की नजरें ईवीएम मशीन पे होती है? घंटों बंद रहता है, दो बार वो कैमरा बंद होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने AIMIM के सभी प्रत्याशियों से कि चुनाव के बाद अपने एजेंट को निश्चित रूप से निगरानी हेतु स्ट्रांग रूम के पास रखें आप, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके, क्योंकि मुकाबला जालसाजों से है, झूठों से है, फरेबियों से है। और जिससे हमारा मुकाबला है वो लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए हर उस हद को पार कर देंगे जो लोकतंत्र में जायज नहीं है। आप मुझे ही देखो, क्या मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे नहीं है? ऐसी बैरिस्टर की डिग्री उन्हें मिल गई। क्या मेरा नेता संविधान से अलग की बात करता है? क्या मेरा नेता नाथूराम गोडसे जैसे का समर्थक है? नहीं। उसके बावजूद मेरे नेता के ऊपर जानलेवा हमला होता है। मेरा नेता मर्द है, शेर है, घबराता नहीं है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई गुंडे तो है ही नहीं। तो जब गुंडे नहीं है तो वो गोली चलाने वाले किसके औलाद हैं भाई? सवाल बनता है, लेकिन कहीं कोई सवाल नहीं पूछे इस सरकार से, क्योंकि जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, जो सवाल पूछेगा वो राष्ट्रभक्त ही नहीं कहलाएगा। लेकिन इन सरकारों को मैं बता देना चाहता हूं कि हम ओवैसी साहब के दीवाने संविधान के दीवाने हैं। हम ओवैसी साहब के दीवाने गांधी जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, कायर नहीं है। गांधी जी ने भी कहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो वरना मरो, करो या मरो। तो जब वैसी स्थिति आएगी तो उस स्थिति के लिए भी ओवैसी साहब का ये दीवाना, लाखों लाख दीवाने ऐसे हैं जो मरने मारने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश से प्यार है, अपने देश के लोगों से प्यार है, इसलिए संविधान के तहत ही हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब आप मुझे देखो, मेरी क्या गुनाह है भाई? मैंने कौन सी गलती कर दी? क्या लोकतंत्र में मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? मेरा गुनाह यह है कि मैं बिहारी हूं? मेरा गुनाह क्या यह है कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होते हुए ओवैसी साहब की पार्टी को मैंने ज्वाइन किया? आए दिन कथित हिंदू जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार समझते हैं, वो लोग मुझे फोन के माध्यम से धमकियां देने का काम करते हैं।
अब तो यहां तक हद हो गई, किसका किसका नाम बताऊं, सबने मिलकर लूटा है। अब तो लोग ये धमकी देना शुरू कर दिए कि भैया पार्टी छोड़ दो। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जिन्हें संविधान पे भी यकीन नहीं है, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी ने जो सम्मान पंडित मनमोहन झा गामा को दिया है, वो सम्मान का कर्ज मैं अपने खून के एक एक कतरा भी दे दूं तो भी पूरा नहीं होता। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान करता हूं, हर उन जालिमों से, हर उन क्रूरों से जिनके दिमाग में यह फितूर है कि मैं पंडित मनमोहन झा गामा को डराकर धमकाकर पार्टी से हटा दूंगा, डराकर धमकाकर मैं उसे भगा दूंगा, तो वो ये भूल अपने दिमाग से निकाल दे। गामा मर तो सकता है, गामा झुक नहीं सकता। और तुम कितने गामा को मारोगे? आज एक गामा ओवैसी साहब का दामन थामा, आज सैकड़ों गामा बनकर के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और सभी बिरादरी के लोग ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों को ओवैसी साहब से, संविधान से प्यार और मोहब्बत है। ये वो लोग हैं जो पीड़ित रहे हैं, जो दुखी रहे हैं, वो लोग आज ओवैसी साहब के दामन को थाम रहे हैं। और उन लोगों की सोच राजनीति करके, विधायक बन करके बाहुबली बनना नहीं है। उन लोगों की सोच विधायक बन करके आपकी सेवा करना है। और मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि आप विधायक नहीं चुनेंगे, अपना सेवक चुनेंगे। आपके क्षेत्र में मैं खुद कैंप करूंगा, आपके समस्याओं का समाधान करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो लोकतंत्र के अधीन संविधान को मानते हुए संघर्ष का रास्ता भी चुनना पड़ा तो मैं संघर्ष करूंगा। और तुम पंडित मनमोहन झा गामा को डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हो। पंडित मनमोहन झा गामा की अब एक ही तमन्ना है कि जब गामा की मौत हो तो उसके कफन में पतंग छाप जरूर लगा हो, तभी जाकर के इस गामा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि एमआईएम का एक कार्यकर्ता कहीं से कहीं तक कमजोर है। किसी भी कार्यकर्ता के साथ किसी ने भी गलत व्यवहार किया तो उसके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही यह पंडित मनमोहन झा गामा खड़ा मिलेगा। और आप सभी एमआईएम के साथियों से, संविधान के दीवानों से, बाबा साहब के दीवानों से अपील कि बाबा साहब के संविधान को बचा लो, अपने अधिकार को बचा लो। ये लोकतंत्र राजतंत्र की ओर अग्रसर होता जा रहा है, क्योंकि जब जब विपक्ष कमजोर होता है राजतंत्र की ओर सत्ता चली जाती है। और ये हम होने नहीं देंगे। और ये तभी संभव है जब आप और हम मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत